दोपहर का खाना खा रहा था। टाइम तकरीबन 1 बजे का था। इतने में नवाब मलाह की कॉल आ गई, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज 7 चलना है। मैंने कहा यार मेरी तो कोई तैयारी नहीं है। वो बोला तैयारी को छोड़ो, जैसे भी हो बस सरवर के स्टोर पर पहुंचो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने खाना बीच में ही छोड़ा और फौरन उठ गया। अलमारी खोली तो देखा कपड़े इस्त्री नहीं थे, ऊपर से लाइट भी नहीं थी। फिर जैसे तैसे एक सूट निकाला और उस्ताद शफीक के पास चला गया। हाँ जी उस्ताद जी अर्जेंट इस्त्री कर दे, कॉल आई है दोस्त दी, जाना वहाँ बिल्कुल जनाब, कर देंगे जनाब। टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लेनी है। ताशफीक ने कहा टेंशन नहीं लेनी। तकरीबन 10 मिनट लगे और कपड़े इस्त्री हो गए। कपड़े हो गए हैं रेडी। फिर घर आकर नहा धोकर कपड़े चेंज किए, खुद को ओके शोके किया, थोड़ी सी स्माइल की और मोटरसाइकिल को टाकी शाकी मारी, स्विच में चाबी लगाई, किक मारी और सीधा पहुंच गया सरवर के स्टोर पर। वहां नवाब मलाह और सरवर पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं पहुंचा तो दोनों ऐसे गले मिलने लगे जैसे सदियों बाद मुलाकात हुई हो। मैंने कहा यार मिलना छोड़ो, पहले ये बताओ कि इतनी जल्दी क्या। नवाब बोला बस ये बात वहां जाकर बताएंगे। फिर हम तीनों बाइक पर बैठे और रवाना हो गए। फिर मोटरसाइकिल में तेल भी डलवाना था तो सामने ही N3 पेट्रोलियम आ गया। मैं जब भी मोरो की तरफ जाता हूं तो ज्यादातर N3 से ही पेट्रोल डलवाता हूं, क्योंकि यहाँ पेट्रोल भी अच्छा मिलता है और मोटरसाइकिल की एवरेज भी बेहतर रहती है। ये पेट्रोल पंप हमारे इलाके की मौजूद शख्सियत सैयद हसन शाह जहानिया का है। तेल डलवाने के बाद हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। लंजार हाउस क्रॉस करने के बाद आगे कॉलोनी आती है, जहाँ हमारे दोस्त शाहनवाज डायरी अपना घर बना रहे हैं। सोचा एक झलक देख कर आते हैं। घर का विजिट किया। शाहनवाज वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन माशाल्लाह घर बहुत प्यारे अंदाज में बन रहा है। अल्लाह पाक नजरे बस से बचा। शाम का टाइम था, सूरज भी ग्रूब हो रहा था, इसलिए हमने आगे का सफर शुरू किया। कुछ आगे चलकर मोरो दादू बाईपास आ गया। वहां से टर्न लिया और सीधा मोरो दादू पुल रोड पर बाइक का मुंह कर दी। कुछ देर बाद मोरो दादू पुल आ गया। वहां हम तकरीबन 5 मिनट रुके, थोड़ा इधर उधर देखा। पुल पर लाइटिंग का काम हुआ था, माशाल्लाह देखकर दिल खुश हो गया। रात के वक्त जब ये लाइट्स जलती होंगी मंजर और भी खूबसूरत लगता हो। वाकई बहुत प्यारा नज़ारा था। फिर हम दोबारा रवाना हो गए, क्योंकि हमारी मंजिल अभी आगे थी। कुछ देर बाद हम दादू पहुंच गए। सफर की थकन थोड़ी महसूस होने लगी तो सोचा चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं। रास्ते में एक होटल नजर आया, वहां रुक गए और चाय पी। तकरीबन 10 मिनट वहीं स्टे किया। थकन भी उतर गई और ताजगी भी आ गई। इसके बाद हमने दोबारा सफर शुरू, क्योंकि अब हमारी आखिरी मंजिल 7 शरीफ थी। और फिर तकरीबन 25-30 मिनट मोटरसाइकिल चलाने के बाद सामने 7 का साइन बोर्ड नजर आ गया। साथ ही टोल प्लाजा भी दिखाई देने लगा और दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। जिस हस्ती के दीदार के लिए हम इतना सफर करके आ रहे थे, उनके दरबार की झलक दिल ही दिल में महसूस होने लगी। फिर वो गेट भी आ गया जिससे गुजर कर 7 की गलियों में दाखिल होना था। फिर 7 की गलियों से गुजरते हुए हम नवाब मलाह के कजन सद्दाम की बैठक पर पहुंचे। वहां मोटरसाइकिल खड़ी की और सद्दाम के साथ हम सब मिलकर कलंदर की जियारत के लिए निकल पड़े। सबसे पहले हम उस जगह पर गए जहां कभी एक आबाद शहर हुआ करता था। आप देख रहे हैं ये वही मकाम है जहां कभी लोग बसते थे, मकान थे, जिंदगियां थी। रवायत है कि यहाँ एक जालिम बादशाह हुआ करता था जिसने हजरत लाल शहबाज कलंदर के खास मुरीद बोदले बहार को ज़िबा किया था। फिर हजरत लाल शहबाज कलंदर ने अपनी करामत से इस पूरे शहर को उल्टा कर दिया। ये बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब रात हो चुकी है, इसलिए आप ये नज़ारा रात के वक्त देख रहे हैं। दिन के टाइम यहाँ बहुत ज्यादा रश होता है। फिर बोदला बहार के दरबार पर हाजिर हुए। कहा जाता है, रवायत यही है कि पहले बोदला बहार पर हाजिरी दी जाती है और इसके बाद हजरत लाल शहबाज कलंदर के दरबार। हमने वहाँ हाजिरी दी, दिल से दुआ मांगी और फिर उस हस्ती के दरबार की तरफ बढ़े जिनके लिए हमने इतना लंबा सफर किया था। फिर हजरत लाल शहबाज कलंदर के दरबार पहुंचे। अंदर जाकर खामोशी से दुआ मांगी। आप अंदर से देख सकते हैं माशाल्लाह दरबार कितना खूबसूरत है। ये अल्लाह के वली का दरबार है जिसका पूरा नाम अल मारूफ सैयद उस्मान मरवंदी
कलंदर लाल शाबाश। फिर हम वापस सदाम भाई की बैठक पहुंचे। रात के खाने का वक्त था। सदाम भाई ने खाने में बहुत अच्छा ताम किया जो अभी नजर भी आ रहा है। माशाल्लाह खाना बहुत अच्छे तरीके से दिल से बनाया गया था। इतना खाने के बावजूद भी खाना बच गया, पेट बिल्कुल भर गया था। फिर सोचा चलो खाना हजम करने का कोई हल निकालते हैं। बैठे बैठे अचानक माशूक शख्स जहन में आया। उसका सॉन्ग ट्रेंड में चल रहा है, या जी जी यू। तो हमने फौरन उस गाने पर फनी अंदाज में गाने की कोशिश की। थोड़ा सा क्लिप आप दोस्तों की नजर किया। चलो थोड़ा बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। फिर हम दरबार की तरफ चल पड़े। दरबार के बिल्कुल सामने सदाम भाई के कजन जहीर मलाक की दुकान थी। फिर जहीर मलाक की दुकान पर चले गए। वहां बैठकर खूब गपशप की। जहीर ने पूछा क्या खाओ पियोगे? हमने कहा फिलहाल तो कोई गुंजाइश नहीं। थोड़ी देर बैठकर बातें की। थोड़ा वक्त गुजारने के बाद जहीर ने गाजर का हलवा मंगवा लिया जो हमें खाना पड़ा। मौज मस्ती के साथ गाजर का हलवा खाया। फिर जहीर से इजाजत मांगी क्योंकि रात तकरीबन 1 बज चुका था। इसके बाद दोबारा हम सदाम भाई की बैठक पर आ गए। सदाम भाई भी घर चले गए और हम तीनों वहां आराम से सो गए। फिर सुबह उठे, नहा धोकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम चल पड़े तख्त कलंदर की तरफ। यहाँ जिसे लोग आम तौर पर 4 यार कहते हैं। इसकी रवायत कुछ यूं है कि यहाँ हजरत शेर शाह जलाल, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी और हजरत उस्मान मरंदी अल मारूफ सखी लाल शहबाज कलंदर जलवा अफरोज हुए। ये चारों अजीम दरवेश इसी सतून पर रूहानी कचहरी किया करते थे। वो तस्वीर में नीचे लिखा नजर आ रहा है जो आप देख कर पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक पहाड़ी का मकाम है जिसके ऊपर हम खड़े हैं और यहाँ से आपको पूरे सेवन का खूबसूरत मंजर भी दिखा रहे हैं। फिर सेवन की म्यूजियम की तरफ चल पड़े। म्यूजियम के बाहर से आप देख सकते हैं। अब हम अंदर के मनाजिर देखते हैं। आप देख सकते हैं वाकई बहुत दिलचस्प चीजें, हाथ की कारीगरी के नमूने, मिट्टी के बर्तन, कपड़े जो सिंध की सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं, लकड़ी के काम, पुराने बर्तन और देगर मुख्तलिफ एशिया। ये सब चीजें देखकर वाकई दिल खुश हो गया। ये था आज का हमारा व्लॉग। हमने आपको पूरा सफर दिखाया। जो कुछ भी हमें मालूम हुआ वो सब हमने आप तक पहुंचाया। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों को भी दिखाएं, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। दुआओं में याद।